आप सभी को आज सावन सोमवार की सावन का प्रथम सोमवार है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सावन सोमवार की। आप सभी पर भगवान शिव की जगत जननी मां जगदम्बा मैया पार्वती जी की अमृतमयी कृपा बनी रहे। आप पर सभी पर भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान भोले भंडारी हैं, खुद कैलाश में रहते हैं, खुद पहाड़ों में रहते हैं। खुद के लिए भगवान ने घर बनाया था। चेले ने मांग लिया कि हमें आपका घर चाहिए, तो अपना बनाया हुआ सोने का घर शंकर जी ने दान कर दिया। ऐसे दानियों में श्रेष्ठ दानी भगवान शंकर, जिन्हें अवगढ़ दानी कहते हैं, अपना घर भी दान कर दिया। सोने की लंका जो रावण के पास है, ये शंकर जी का घर है। गृह प्रवेश कराने गया था तो शंकर जी ने कहा, दक्षिणा क्या लोगे पंडित जी? बोल दिया आपका घर ही दे दो। शंकर जी बोले जाओ दिया। ऐसे भगवान शंकर जी कैसे हैं? गोरे हैं कि काले हैं? शंकर जी कैसे हैं? गोरे हैं कि काले हैं? कैसे हैं? कैसे हैं शंकर जी? गोर रंग कैसा है? स्वरूप कैसा? गोरा काला? शंकर जी गोरे हैं कि काले हैं? बोलो जोर से, जोर से। गोरे हैं काले हैं? शंकर जी काले नहीं हैं, शंकर जी गोरे हैं। किसके जैसे गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं कर्पूर गौरम। कैसे हैं शंकर जी? कर्पूर मतलब कपूर के जैसे, गौरम गोरे हैं। अवतार किसका है? करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। जिनके हृदय में करुणा भरी है अपने भक्तों के लिए, करुणा के अवतार भगवान शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार का संहार करने वाले भुजगेंद्र हारम, जिनके गले का हार भुजगेंद्र मतलब सांप हो। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं, ऐसे भगवान शिव को भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। कर्पूर गौरम, शंकर जी काले नहीं हैं। शंकर जी
शंकर जी गांजा नहीं पीते। आजकल तो लोग चित्र में गांजा चिलम लिए बना देते हैं और चिलम वाली तस्वीर आप लोग अपने घरों में भी लगाए हैं। शंकर जी का ये चित्र गलत है। शंकर जी के हाथों में चिलम पकड़ा के आपने उनको अपने घर में रखा है, ये चित्र गलत है शंकर जी का। शंकर जी गांजा नहीं पीते। शंकर जी को भांग धतूरा चढ़ती है, गांजा चढ़ता है ऐसा कहीं नहीं लिखा। गांजा पीते हैं ऐसा कहीं लिखा नहीं है शास्त्रों में। भांग धतूरा चढ़ता है। चढ़ता है मतलब जैसे तुलसी चढ़ती है भगवान नारायण को, ऐसे शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ता है, भांग और धतूरा चढ़ता है, पत्ते चढ़ते हैं। शंकर जी के गले में जहर है ना, समुद्र मंथन का जहर पिया था, तो धतूरा क्यों चढ़ाते हैं शंकर जी को? आकड़े का पुष्प भी चढ़ाते हैं शंकर जी को, जो आक होता है ना जिससे दूध निकलता है, उसका पुष्प भी चढ़ाते हैं। वो जहरीला होता है। आकड़े का दूध आंखों में चला जाए तो आंख खराब हो जाती है। जहर होता है एक प्रकार का। वो धतूरा भी एक प्रकार का जहर है, पॉइजन है। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर शंकर जी को यह जहरीले पदार्थ चढ़ते क्यों हैं? तो कांटे को कांटा ही तो निकालता है, उसी तरह जहर को जहर ही काटता है। शंकर जी ने जहर पी लिया था। क्या पिया था? समुद्र मंथन का जहर शंकर जी ने पिया। तो भक्त भांग धतूरा इसलिए चढ़ाते हैं कि शायद हमारे इस जहर से वो जहर कट जाए और शंकर जी को शांति मिले। ये भक्त का भाव है, ये भक्त का भाव है। इसलिए शंकर जी को भांग और धतूरा इत्यादि चढ़ता है, गांजा नहीं चढ़ता। लोगों ने मनमाने ढंग से, गांजा पीने वालों ने शंकर जी का नाम ले लेकर के अपने पक्ष में कर लिया शंकर जी को, कि शंकर जी भी हमारे पक्ष के हैं, हमारी पार्टी के हैं, ताकि इन गंजेड़ियों को ये लग रहा है कि हमें कोई बुरा ना कहे कि शंकर जी भी तो पीते हैं। नहीं जी, शंकर जी को बदनाम ना करो। कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है कि शंकर जी गांजा पीते हैं। भांग धतूरा चढ़ता है, ये सत्य है। दूध चढ़ता है, दुग्ध से अभिषेक होता है। पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, मिट्टी के शिवजी बनाकर लोग अभिषेक करते हैं और विसर्जन करते हैं। शंकर जी को गंगा जल चढ़ता है, नर्मदा जल चढ़ता है, यमुना जल चढ़ता है। कावड़ यात्राएं चलती हैं, यहाँ का जल उठा के शंकर जी को चढ़ाना, ये वर्षों पुरानी परंपरा है। तो जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, घी शक्कर शहद चढ़ता है, गांजा नहीं चढ़ता। इसलिए शंकर जी, आज श्रावण सोमवार है, सावन का प्रथम सोमवार है आज, तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि शंकर जी कौन है। हम हिंदू लोग 100 में से 99 हिंदू कंफ्यूज हैं। वो यही नहीं जानते कि शंकर जी हैं कौन। चलो आप ही बता दो शंकर जी कौन है, किसके अवतार हैं शंकर जी? कौन है शंकर जी? आज थोड़ा इसी पे चर्चा कर लेते हैं। शंकर जी कौन है मैया? बोलो मेरी माँ। इस सृष्टि में तत्व एक ही है, मूल तत्व है भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, वह नारायण ही ब्रह्मा है, वह नारायण ही विष्णु है, वह नारायण ही शिव है। रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है,
तत्व अलग अलग नहीं है। उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है, आज फिर देकर समझाते हैं। जोर से बताओ ये क्या है? अंगूठी। बोलो, ये अंगूठी है। ये क्या है? कुंडल। ये कुंडल है। ये क्या है? माला। माला, कुंडल, अंगूठी। कितने हो गए? 3 हो गए। नाम भी 3 है, अंगूठी, कुंडल, बाला। नाम भी 3 है, रूप भी 3 है। इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है, इसकी आकृति अलग है। नाम रूप अलग अलग हो गए, पर तत्व एक ही है इन तीनों में। तत्व मतलब धातु, मूल तत्व एक है, सोना। मूल तत्व क्या है? आभूषण 3 है, पर तत्व एक है, सोना। उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 रूप हैं, 3 नाम हैं, पर तीनों में तत्व एक ही है, श्रीमन नारायण तत्व। तो नारायण ही मूल तत्व है, मूल रूप है। वह नारायण ही ब्रह्मा के रूप में दिखते हैं, वही नारायण विष्णु है, वही नारायण शिव है, महादेव, महाकाल, कुछ भी कहो। 12 ज्योतिर्लिंग में कोई भी नाम आप ले सकते हैं, सब एक है। कई लोग शंकर जी को अलग मानते हैं और नारायण को अलग मानते हैं। कई लोग तो छोटा और बड़ा भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं नारायण बड़े हैं, शंकर जी छोटे हैं, या शंकर जी बड़े हैं, नारायण छोटे हैं। ये छोटे बड़े का भेद कभी नहीं रखना चाहिए। को बड़ छोट कहत अपराधु, जो छोटे बड़े का भेद करता है वह अपराध है। जो हरि हरि और न भेदा, शास्त्र कहते हैं हरि मतलब नारायण और हर मतलब शंकर जी। हरि हरि और न भेदा, जो हरि जो और हर में जो शंकर जी और नारायण में अंतर मानता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, ये अपराध है। लेकिन हम कुछ लोगों को जानकारी ना होने से इस पर ही डिबेट करते हैं, इस पर ही चर्चा करते हैं, और छोटा बड़ा कहने में उन्हें बड़ा मजा आता है। कई लोग तो राम और कृष्ण को भी छोटा बड़ा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं। आपके हिसाब से बताओ, राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी? कौन है? राम बड़े के कृष्ण? जोर से मैया आप बताएंगी, राम जी बड़े के कृष्ण जी? बोलो, कौन बड़े? राम जी बड़े। आप बताओ मैया कौन बड़े? आप बताओ कौन बड़े? आप बताइए कौन बड़े? आप बताओ मैया कौन बड़े? राम जी बड़े कि कृष्ण जी? कौन? आप बताइए, आप बताइए। ये मैया कह रही हैं राम जी बड़े। मतलब हम लोग इतने बड़े हो गए, इतने बुद्धिमान हो गए कि हम लोग कृष्ण को छोटा मानने लग गए हैं। राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे। आज का तुच्छ प्राणी अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लेता है, इतना बुद्धिमान मान लेता है कि वो राम और कृष्ण को भी छोटा बड़ा कह देता है। क्यों? राम जी और कृष्ण जी में अंतर क्या है? बोलो। आप जब अपने घर में रहती हो ना मैया, तो अलग ड्रेसअप पे रहती हो, और जब घर से बाहर कहीं जाती हो पार्टी इत्यादि में तो ड्रेसअप अलग होता है। तो ड्रेस ही तो बदली है, आप तो नहीं बदल गए। झाड़ू जो लगा रही थी अपने घर में वो भी आप ही थी, और मैडम बन के जा रही हो गाड़ी में वो भी आप ही हो। दोनों का ड्रेसअप अलग है। उसी प्रकार राम और कृष्ण का ड्रेसअप ही तो अलग है। हाथ में धनुष बाण ले लिए तो राम हो गए, बांसुरी ले लिए कृष्ण हो गए। केवल ड्रेसअप अलग है, वह तत्व तो एक ही है, भगवान श्रीमन नारायण ही।
त्रेता में राम बन गए, द्वापर में जोर से बताओ मुझे, जगन्नाथ जी में और बिहारी जी में बड़े कौन? ये मैया बताएंगी। मैया कौन बड़े? दोनों छोटे बड़े हैं, दोनों एक रूप में। उन्हीं का एक नाम जगन्नाथ जी है, उन्हीं नारायण का एक नाम बिहारी जी है, उन्हीं का एक नाम राम है, उन्हीं का एक नाम श्याम है, गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है, मदन मुरारी है, कृपा सिंधु है, भक्त वत्सल है, करुणा सागर है, दीन दयाल है। अनंत नाम हरि, अनंत हरि कथा अनंत। क्यों मैया? जगन्नाथ जी और बिहारी जी कौन है? जगन्नाथ जी कौन है बता दो जोर से। जगन्नाथ जी कौन है? कौन? जोर से, जोर से। जगन्नाथ जी श्रीमन नारायण है। जगन्नाथ जी कौन? जोर से पूरा। जगन्नाथ जी कौन? श्रीमन नारायण। द्वारिकाधीश जी कौन? अरे मेरी माँ बोलो ना जोर से।